जहां हर नगमा है कहानी और यादों की रवानी, बीते लम्हों की खुशबू है और हर कहानी मेरे यानी निधि की जुबानी। जी हाँ, सुनहरी यादों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निधि आपके साथ और आज हम बात करेंगे बहुत खास एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी शख्सियत की जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई छाप ज़रूर छोड़ी हो, अपने गीतों के ज़रिए, अपने शख्सियत के ज़रिए, अपने व्यक्तित्व के ज़रिए या फिर अपने चरित्र के ज़रिए। किसी न किसी रूप में वो आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी दस्तक देने ज़रूर आई है। जी हाँ, आज हम सुनहरी यादों के माध्यम से आशा भोसले जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, काश काश यही हम उनके आखिरी पलों में कह पाते तो शायद वो रुक जाते। हमारे देश की सुरों की मल्लिका श्रीमती आशा भोसले जी अपने गीतों को अमर करके 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को हम सभी को अलविदा कह गई। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक एहसास थी, दर्द में राहत थी। उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आए जहां एक आम इंसान टूट जाता है, रुक जाता है, लेकिन आशा ताई, उन्होंने रुकना सीखा ही नहीं था। जी हाँ, 8 सितंबर 1933 महाराष्ट्र के सांगली की सरजमी पर जन्मी आशा लता, जो आगे चलकर बनी हिंदुस्तान की मलकाए तरन्नुम आशा भोसले। 80 साल से भी लंबे अपने शानदार सफर में 12,000 से ज्यादा नगमों को अपनी आवाज देना कोई मामूली बात नहीं होती। ये एक बेमिसाल विरासत है। 14 से ज्यादा जबानों में गाना, गजल से लेकर पॉप, कवाली से लेकर कैबरे, हर अंदाज में उनका फन झलकता था। लेकिन इस चमकते हुए सफर के पीछे एक दर्द भरी दास्तान भी छुपी थी और आज सुनहरी यादों में उसी दास्तान को छेड़ूंगी, आपको आशा भोसले की जिंदगी से जोड़ूंगी। देख रहे हैं आप सुनहरी यादें निधि के साथ। महज 9 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया और बचपन की मासूमियत जिम्मेदारियों की गर्द में कहीं खो सी गई। गाना जो कभी शौक था अब जरूरत बन चुका था। बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन जिंदगी का इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो जज्बात में लिया गया था और उन्होंने गणपत राव भोसले से शादी कर ली। जी हाँ, गणपत राव भोसले, जो कि उनसे 15 साल बड़े थे। मगर ये रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा तकलीफ का बन गया। ताना, जुल्म, बेइज्जती और एक रात बस 2 बच्चों का हाथ थामे और गर्भवती हालत में उन्हें घर से निकाल दिया गया। वो तन्हा सड़कों पर निकल पड़ी। चैन से हमको कभी जीने ना दिया। जी हाँ, हर वक्त उनकी तुलना अपनी ही बहन से होती थी, अपनी ही बहन से मुकाबला होता था। ना जाने जिंदगी के कितने मोड़ पर कितना कुछ सहा, लेकिन वो आगे बढ़ती चली गई। वो थमी नहीं, वो रुकी नहीं। कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। जी हाँ, और फिर उनकी मुलाकात हुई ओपी नैयर साहब से, जिन्होंने उनकी आवाज में उस छुपे हुए दर्द को पहचाना और उसे सुरों में ढाल दिया। मांग के साथ तुम्हारा, साथ ही हाथ बढ़ाना, बहुत सारे ऐसे नगमों ने उन्हें पहचान दिलाई। लेकिन ओपी नैयर साहब के साथ ये रिश्ता भी विवादों से घिर गया और 14 साल बाद अचानक खत्म हो गया। और फिर आए राहुल देव बर्मन, पंचम दा, जिन्होंने उनकी आवाज में एक नया रंग, नई रफ्तार को देखा। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, ऐसे बहुत से गानों ने उन्हें नई पहचान दी, जिन्होंने आशा जी की आवाज में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक रॉक स्टार को देखा। फिर मोहब्बत हुई और शादी हुई। कुछ पलों के लिए जिंदगी सुकून से भरी थी। एक नया एहसास, एक मीठा एहसास था, परिवार था। लेकिन किस्मत को शायद ही मंजूर नहीं था। पंचम दा का करियर गिरने लगा। वो शराब में डूब गए,
और एक दिन 1994 में पंचमदा भी उन्हें छोड़कर चले गए और फिर से जिंदगी ने एक नया ठहराव लिया। जिंदगी ने उनसे उनकी सबसे बड़ी खुशियां छीनी साल 2012 में, जब उन्हीं की बेटी वर्षा भोसले ने डिप्रेशन में हारकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। सोचिए जरा कि एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा कि उसकी औलाद उसके सामने चल बसी हो। लेकिन यहाँ उनका दर्द थमा नहीं, यहीं तक रुका नहीं। 2015 में उनके बेटे हेमंत भोसले, जिन्हें कैंसर था और कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को वो अलविदा कह गए। एक माँ जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को खो दिया हो। सोचिए उस माँ पर, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, मगर फिर भी वो टूटी नहीं। उन्होंने अपने दर्द को अपनी आवाज में छुपा लिया और दुनिया को सुकून देती रही। और जब दुनिया उनके गानों में झूम रही थी ना, तब वो अपने बच्चों के लिए रो रही थी, तड़प रही थी। और फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी बहन लता मंगेशकर जी, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 79 इयर्स की उम्र आशा भोसले जी के लिए एक नया बुलावा था, एक नया पैगाम था, एक नया आगाज था, यानी एक्टिंग में कदम रखा। और आशा भोसले जी ने साबित किया कि उम्र मोहताज नहीं होती हौसले के आगे। हिंदी फिल्म माई में, जो कि 2013 में आई थी, जिसे डायरेक्ट किया था महेश कोडियाल जी ने, उस फिल्म में आशा भोसले जी ने लीड रोल किया था। आशा भोसले, जिन्हें हम प्यार से आशा ताई जानते हैं, जिन्हें पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के, ये बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा गया। उनकी पहचान सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनी। अगर मैं अलग अलग संगीत शैलियों की बात करूं तो आशा भोसले जी की सिंगिंग एबिलिटी पूरी तरह से वो प्रवीण गायकों में, क्लासिकल हो, फोक हो, कव्वाली हो, गज़ल, कुर्बानी, हर तरह के संगीत के लिए वो बनी थी। रविंद्र संगीत के सभी तरह के गाने गा सकती थी वे। आशा भोसले जी सिर्फ अपने गायकी में नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में, निजी तौर पर भी लोगों की बहुत मदद किया करती थी। हमेशा से ही हर बच्चे का, बड़े का, बुजुर्ग का सम्मान करती और गरीबों की हमेशा मदद करने के लिए अग्रसर रहती। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती थी ताकि अपने शो से जो भी उन्हें मिले वो ज़रूरतमंदों को दे सके और उनका घर चला सके। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव। उनकी उन्नति के लिए, उनके ग्रोथ के लिए वो फंड रेज भी करती थी, खुद भी चैरिटी करती थी। साथ ही बहुत से कलाकारों को कहती थी कि अपने काम में से थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ज़रूर ज़रूरतमंदों की मदद करें। देश के सभी सक्षम नागरिकों का ये कर्तव्य है, यही समझाती थी। आशा भोसले जी की विरासत की बात करें तो मुंबई में उनके पास 60 करोड़ का एक डुप्लेक्स रहा। इसके अलावा प्रभु कुंज में 30 करोड़ का घर भी है। आशा भोसले के पास पुणे में भी संपत्ति है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संगीत को दिया। उनके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। आशा ताई की जिंदगी को देखकर हम सबको सीखना चाहिए कि उनके पास ऑडी A8, ऑडी Q7, इतनी महंगी गाड़ियाँ, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रसिद्धि, लेकिन वो फिर भी किसी नशे से या किसी भी बुराई से ज़रा भी लिप्त नहीं थी। हर बुरी चीज़ से दूर रहती थी। उनके पिता मराठी गायक और एक्टर थे और आशा जी जब 9 साल की थी ना, तब उनके पिता का देहांत हो गया था। बड़ी बहन लता मंगेशकर आशा से बहुत प्यार करती थी। वो हर जगह अपनी छोटी बहन को साथ लेकर जाया करती। आशा ताई के बारे में एक बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था। आशा ताई के मैनचेस्टर, दुबई और कुवैत में रेस्टोरेंट्स भी हैं। एक इंटरव्यू में एक बार आशा ताई ने कहा था कि अगर मैं गायिका ना होती ना तो कुक बनकर पैसा कमा रही होती। वो शायद अपनी गायकी के साथ साथ ही वो करती रही। ओपी नैयर साहब पहले कंपोज़र थे जिन्होंने आशा को पहचान दी और उनकी पहली मुलाकात 1952 में छम 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 गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त हुई थी। 1958 में आशा भोसले ने अपना पहला बंगाली गाना गाया। पहले पति से अलग होने के बाद आशा की मुलाकात राहुल देव बर्मन से हो जाती है और उनसे 6 साल छोटे थे। तब आशा 2 बच्चों की माँ भी थी।
और इन दोनों ने फिर भी 1980 में शादी की। आशा भोसले आर.डी. बर्मन को प्यार से बब्स कहकर पुकारती थी। आप जानते हैं कि आशा भोसले और लता मंगेशकर जी ने एक साथ गाना गाया? जी हाँ, उनका पहला डुएट था दमन फिल्म 1951 में। जी हाँ, और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आशा ताई ने अपनी पोती यानी उनका बेटा आनंद है जो, उसकी बेटी ज़नाए, उसे सिंगिंग की तालीम भी दी। हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपको एक बहुत बड़ी सिंगर गायिका के रूप में दिखाई सुनाई दे। वैसे आपको ये बताऊं कि 2013 में माई नाम की मराठी फिल्म में उनकी पोती ज़नाए ने डेब्यू किया था। वही फिल्म जिसमें आशा ताई ने भी पहली बार एक्टिंग की थी एज एन लीड एक्ट्रेस माई बनकर। जी हाँ, आशा भोसले जी की ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे सवालों से आज इस शो के ज़रिए हमने पर्दा उठाया, एक फ्लैशबैक में लेकर गए और उनकी ज़िंदगी के बहुत से पन्नों को हमने खोला। आज की यादों से सुनहरी यादों का सफ़र तय किया। आशा ताई 12 अप्रैल 2026, 92 साल की उम्र में हम सबको अकेला छोड़ गई, लेकिन हमें अगर देकर गई तो वो अपनी आवाज़, अपनी यादें, क्योंकि कुछ आवाज़ें कभी नहीं मरती, वो हमेशा गूंजती रहती हैं, सदाबहार रहती हैं, और शायद आज भी कहीं ना कहीं वो आवाज़ कह रही है, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ और आज की सुनहरी यादें आशा भोसले जी के नाम। नमस्कार। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।